सो वेलकम टू माई फिटनेस व्लॉग गाइज। और यहाँ मैं जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो एक नॉर्मल व्लॉग नहीं है। मैं इस व्लॉग में आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपनी फिज़िकल फिटनेस कैसे अच्छी रख सकते हैं। और हर एक वुमेन को अपने लिए कम से कम एटलीस्ट 1 आवर यू शुड टेक फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर ओनली लुक टू गुड, even you have a right to look perfect either in your older age or in your elder age. So guys, ये जो व्लॉग है ये नॉर्मल व्लॉग नहीं है, ये एक मोटिवेशंस है उन औरतों के लिए जो डे टू डे अपने हाउस होल्ड कोर्स में बिज़ी रहती हैं और इवन वो अपना टाइम नहीं निकाल पाती। मैं सभी वुमेन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एटलीस्ट 1 आवर अपनी फ़िटनेस के लिए निकालें, अपने आप को मेंटेन करें, चाहे वो योगा से करें, मेडिटेशन से करें, हैंड फ्री एक्सरसाइज से करें, और अगर वो अफोर्ड कर सकती हैं जिम तो डेफिनेटली वो करें। जस्ट बिकॉज कि हम लोग अच्छे दिखेंगे इसलिए नहीं, आप अपने माइंड को भी पॉजिटिव क्रिएट करने वाले हैं। आपके आसपास का इन्वायरमेंट आपको अच्छा बनाएगा, घर की थकान से दूर करेगा, स्ट्रेस से दूर करेगा और ये अच्छी लाइफस्टाइल आपकी मेंटेन करेगा। आफ्टर ऑल पूरी फिटनेस होने के बाद मैं निकल जाती हूँ वॉक के लिए और मैं जाती हूँ अलमाया सुपर मार्केट, वहाँ से कुछ ग्रॉसरीज परचेज़ करती हूँ। अपनी डाइट में नाइट में हमेशा कोशिश कीजिए वीक में 2 to 3 डेज़ एटलीस्ट आप पनीर ले रहे हो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जब बात पनीर की आती है तो मेरे हस्बैंड को लास्ट नाइट मेरी बनाई हुई ग्रेवी बहुत अच्छी लगी थी, बट उसमें मैंने टोफू ऐड किया था क्योंकि मेरे पास पनीर नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज क्यों नहीं पनीर बनाते हैं। और मैं जो पनीर बना रही हूँ ये विदाउट ओनियन है, सिर्फ टमाटर और जिंजर का पेस्ट है। इवन आप देख रहे हो कि पनीर को मैं डायरेक्ट ऐड ऑन नहीं करती, मैं इसको वाटर में बॉईल करके इसके क्यूब्स थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ रेस्ट एरिया के लिए। और हमेशा मैं राइस प्रेफर करती हूँ भगोने में बनाना, और इसका जो भी स्टार्च फॉर्मेशन होता है उसको छान देती हूँ। और जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं उनके साथ थोड़ी सी मस्ती करने के साथ साथ मैं उनके सर को जब टच करती हूँ तो मेरा सिंदूर उनके माथे पे लग जाता है, और अभी आपको दिख भी रहा है। जब हस्बैंड को ये चीज़ बाद में दिखती है तो वो मेरे को तंग करते हैं, कहते हैं आज तुम बचोगी नहीं। तो ये चीज़ देखते हुए मुझे ऐसी लगती है और मेरे पेट को वो इतना तंग करते हैं कि तुम्हारी एक्सरसाइज का क्या रिजल्ट कब आएगा, मतलब तुम्हारा पेट कब कम होगा। और मैं यही सोचती हूँ कि डेली पेट लूज तो लगता है लेकिन फैट पता नहीं इतनी आसानी से क्यों नहीं जाता। तो ये कोई एक दिन में तो नहीं होने वाला, डे टू डे की एक्सरसाइज है, टाइम लेगी क्योंकि हमने बहुत सारा फैट अपने अंदर स्टोर कर रखा है। और ऑफ कोर्स अच्छा सा डिनर करने के बाद हम लोग निकलते हैं वीवा स्टोर पे, जो कि एक अफोर्डेबल चीपर प्राइस मार्केट है, जहाँ पे हमें एटलीस्ट कुछ अपने डेट्स लेने थे और ड्राई फ्रूट्स लेने थे। जब हम वीवा गए तो हमने थोड़ी सी वेजेस और फ्रूट्स भी लिए, लेकिन उसके लिए आज मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा टास्क रख दिया कि इतना चलाया। आज हमने अपना वीवा जो सुपरमार्केट स्टोर है वो हम दूसरी जगह पे गए थे, लाइक हमारी मरीना साइड में दूसरा पॉइंट है जो काफ़ी दूर था, जिसके लिए मुझे चलते मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हमें इतना दूर चलना पड़ेगा और इतनी स्वेटिंग हो रही थी क्योंकि मैं विदाउट शूज थी। मैंने नॉर्मल अपनी नियर बाय की चप्पलें पहन रखी थी जो काफ़ी पेनफुल हो जाती हैं अगर जिसको काफ़ी लॉन्ग समय में अगर ग्राम के उससे जानते हैं। और ये इतना बड़ा था, यहाँ पे मैं मैंगो मिले, लीची मिली, हमने कुछ लीची परचेज़ करी। आपको मैं बता नहीं सकती, 100 दिरहम के लगभग 6 हमारे पास पीस आए थे लीची के। बट लाइक खाने के बाद हमें इतना अच्छा लग रहा था, मज़ा आ गया। लीची का स्वाद असली जो था वो उसी में था। अब फिर हमें और चलना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा रूट पता था, लेकिन मेरे को थोड़ा उन्हें लंबा चलाने की आदत है। और वापस जब हम घर आए हमने पूरी ग्रॉसरी करी, हमारे टिश्यूज़ भी ख़त्म हो गए थे, वीवा में डिस्काउंट चल रहा था टिश्यूज़ पे, हमने फटाफट लिए। और दुबई में टिश्यू का सबसे ज़्यादा खर्चा, मेरी हालत आप देख चुके हो कितना मैं थक गई हूँ, मतलब स्वेटिंग अच्छी खासी हो गई है। जब भी मैं कोई चीज़ की डिमांड करती हूँ अपने हस्बैंड से
और मैंने डिमांड की थी प्रोटीन बार दोबारा से बनाने का, जो कि ड्राई फ्रूट से बनता है, उसकी वजह से मेरी कंडीशन ये गाइस। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय बाय।